भैया, हाँ? किसी ने खिड़की में से घर में आने की कोशिश की। मतलब गहने? कोई गहने चोरी करना चाह रहा था। किसी की नजर थी मेरे गहनों पर। आई, चोरी कर लिए गहने, चोरी कर लिए। आई, आई, शांत हो जाओ तुम। ताला तो अब भी वैसे ही बंद है और इसकी चाबी। हाँ, चाबी मेरे पास है। मतलब गहने अंदर ही होंगे। आई कुछ नहीं हुआ, गहने अंदर ही है। आई पानी लीजिए। इतनी देर क्यों लगा दी? अरे देविका डर गई थी आई की आवाज सुनकर, तो पूर्वा ने कहा कि मैं उसके साथ रहूं। आई, अब कैसा लग रहा है? देखो देखो, कुछ नहीं हुआ है। आई देखो। अरे पर खिड़की तोड़ दी है। मतलब फिर से कोई चोरी करने की कोशिश करेगा। देखो आई, हाँ हम सब थोड़ा चौकन्ना रहेंगे, हाँ, लेकिन तसल्ली के लिए ना आप एक बार गहने देख लो ना। चाबी दीजिए, मैं देखती हूँ। हाँ। नहीं, मैं देखती हूँ, तू दूर रह। ठीक है, देख लो। उठो आराम से। हे भगवान। आई, है ना सारे गहने? हाँ है। अभी फिक्र मत करो, हाँ, और इस खिड़की को हम ठीक कर देंगे। चलो सब बाहर चलो। हाँ? नहीं, चलो। तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे मैं यहीं रुकती हूँ। अरे पर ठीक है, हम जाते हैं। हाँ चलो। हाँ। किसने किया होगा ये? तू अभी तक यहाँ क्यों खड़ी है? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। पूर्वा, वहाँ क्या हुआ? मुझे पता नहीं, हम जाकर देखें क्या? नहीं, रहने दीजिए। उस कमरे में किसी को जाना नहीं, ऐसा कहा है दादी ने। अभी उन्होंने ही खुद सबको बुला लिया है, इसलिए ठीक है, पर आप अकेले मत जाना उस कमरे में। कोई मुझे कुछ बताएगा, क्या हुआ है? नीलिमा, जिस कमरे में सोना रखा था उस कमरे की खिड़की की सलाखें टूटी हुई थीं। What? उस खिड़की की सलाखें टूटी मतलब 250 तोला सोना। तुम्हें कैसे पता? भैया, मैंने उसे बताया। लेकिन सोने को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। सोना चुराने की कोशिश तो हुई ना? और आज नहीं तो कल ये प्रयास सफल भी हो सकता है। चोरी के इरादे से ही तो सलाखें तोड़ी होंगी। घर के अंदर घुसने की कोशिश हुई है। पर घर वालों के सिवाय और किसी को पता है सोने के बारे में? मुझे? अरे ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? अजीब है यार, आजकल किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। मैंने कुछ नहीं किया है। अरे विश्वास, इनका वो कहना नहीं था। नहीं, पर इसमें किसका हाथ है ये तो ढूंढना ही होगा। हाँ सही कहा। और सबसे जरूरी बात, ये गहने यहां रखना सेफ नहीं है। तो कहाँ रखेंगे? बैंक के लॉकर में।
सलाह तो मैंने बहुत पहले ही दी थी। फिर क्यों नहीं रखा? चलिए मान लीजिए कल को मेरी तरह ही कोई आया, अनजान लेकिन पहचान वाला। पर मेरे मन में क्या चल रहा है ये आपको कैसे पता? और समझ लो कल को मैंने चोरी करने का प्रयास किया या फिर आप में से किसी पर भी हमला किया तो? अरे पर तुम ऐसा क्यों करोगे ना? हाँ, ऐसा तुम्हें लगता है, पर अगर ऐसा हुआ तो? इसलिए कह रहा हूं, गहने लॉकर में रखवा दो। भैया विश्वास सही कह रहा है। कोई जरूरत नहीं, गहने घर में ही रहेंगे और आई को भी ये मंजूर नहीं होगा। तो समझाइए उन्हें। उन्होंने इतने साल गहने संभाले ना। लेकिन अब वो गहने संभालना मुश्किल हो गया है और इसका एक प्रूफ है ना हमारे पास। इसलिए सोचिए, तय कीजिए। भाई टाइम खराब है और जान अजीज, सोच लो। कौन है ये विश्वास राव? और हमारे घर के मामलों में उसे पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे पर उसे रोकेंगे भी कैसे? अभिराम का दोस्त है, मेहमान है। हाँ ना, तो मेहमान की तरह रहो ये कहिए उससे। हमारे घर में ताक झाक ना करे। और याद रखिए, गहने घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। मैं तो कहती हूँ इस विश्वास राव को ही घर से बाहर का रास्ता दिखाते हैं, वरना छाती पर बैठकर मूंग दलता रहेगा। आज या कल जाएगा वो। क्या पता, कहीं वो अपना असली रंग दिखाने लगा और गहने चोरी करके चला गया तो? तो अब क्या करे? कैसे निकाले उसे घर से बाहर? इतनी आसानी से नहीं जाएगा। पर उसको भी समझ में नहीं आता क्या? शादी हो गई है तो और कितने दिन यहाँ मेहमान बनकर बैठेगा? अभिराम को बताए तो? जब अक्कल बट रही थी तो भैंस चराने गए थे क्या? क्या बोल रही हो ये? तो थोड़ी अक्लमंदी की बात करो ना। आप देवर जी से कहेंगे और वो सुन लेंगे, आपको ऐसा लगता है क्या? ये सब छोड़िए, अब हमें ही सोचना होगा कि उस विश्वास राव को बाहर कैसे निकालना है। पर मुझे एक डर है, अगर गहने सच में चोरी हो गए तो? मतलब हमें कुछ नहीं मिलेगा और दूसरा ही हाथ साफ कर देगा। चोरी करने की कोशिश तो हुई है ना, खिड़की की सलाखें टूटी हुई थी। हमको जल्दी ही कुछ करना होगा। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अरे वही तो कह रहा था ना मैं, और अब तो आपस में झगड़े शुरू हो गए हैं। वो एक बार समझदारी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो घर में चल रहा है ना, उसे रोकना होगा। और अब तो बाहर की मुसीबत भी घर में आने लगी है। नेने वकील का खून हुआ, किसने किया नहीं पता, लेकिन पूरा गांव जानता है कि उनकी दुश्मनी तुम्हारे साथ थी। इसलिए जाहिर है कि उंगलियां तुम पर ही उठेंगी। तो उसे कैसे हैंडल करोगे? अरे पर हमने कुछ किया ही नहीं तो हैंडल क्या करना? असल में आरोप होना ही गलत है। हाँ, लेकिन पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करेगी ना। देखो, वो उनकी ड्यूटी है, वो तो करेंगे ही। और अगर उन्हें तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिला तो क्या करोगे तुम लोग? ऐसे कैसे? गलत होंगे वो सारे सबूत। हाँ, लेकिन वो सबूत गलत है ये प्रूफ करना होगा ना। इसलिए असली गुनहगार कौन है ये ढूंढना होगा। मिल गया, गुनहगार मिल गया। सुषमा, कैसा है इसका स्वभाव? एकदम बदतमीज है। लोगों से बात करने की जरा भी तमीज ही नहीं है। अरे उसे तो खुद की गलतियां भी कभी नजर नहीं आती। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? इससे बात करनी पड़ेगी। और वो किस बारे में? नेने वकील के खून के बारे में। विश्वास,
तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। सुषमा, दूर रहिए, मेरे रास्ते में कभी मत आना। नेने वकील का खून तुमने किया है ना? ये आपको किसने बताया? नहीं, अभिराम ने कुछ नहीं बताया मुझे, लेकिन सबूत यही कहते हैं कि नेने का खून तुमने किया है। सबूत है आपके पास? सबूत तुम्हारे सामने पेश किया तो। नंबर 1, वकील नेने और तुम्हारे बीच कुछ व्यवहार हुए थे। तुमने जमीन के कागजात पर दस्तखत किए थे और तुम्हें अपनी आई के गहने वापस चाहिए, ऐसी शर्त रखी थी। मुझे सब मिलेगा ऐसा कहा था, मेरे हक की जमीन, मेरे हक के गहने, पर मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। याद रखिए, मेरा बुरा चाहोगे तो जान धो बैठोगे। नंबर 2, न जमीन का व्यवहार पूरा हुआ और ना गहने मिले। नंबर 3, इन सारी चीजों से तंग आकर तुम सीधे उनके ऑफिस गई। तुम्हारे बीच बातचीत हुई, सॉरी, तुम्हारा झगड़ा हुआ। तुम्हें कहने चाहिए ना, तुम्हें दिलवा सकता है क्या? मैंने आपसे कहा था मेरे रास्ते मत आना। क्या करोगी तुम? और इसी वजह से तुमने गुस्से में आकर उन पर वार किया, यहाँ गले पर। नाइक भी उस समय वही थे। तुम्हारे बाद आए, उन्होंने वो घाव देखा और उन्हें हॉस्पिटल ले गए। और तुमने पूरे गांव में ये अफवाह फैलाई कि नेने वकील पर वार नायक परिवार ने किया है। नेने और नायक परिवार के झगड़े का तुमने फायदा उठाया है अपना गुनाह छुपाने के लिए, लेकिन तुम्हारा प्लान फेल हो गया। उसके बाद तुमने नेने वकील का खून किया। हाँ, तुमने नेने वकील का खून किया। ये क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? ये सब झूठ है। तो सच क्या है? नाइक को नहीं, वकील काका को मारा। इसका कोई सबूत है? सबूत पुलिस ढूंढेंगे, पर मुझ पे इल्जाम मत लगाना, नहीं तो मैं क्या करूंगी आप नहीं जानते। क्या करोगी तुम? नेने वकील की तरह मेरी जान लोगी? है कौन आप? यहाँ मेहमान बनकर आए हो तो मेहमान बनकर ही रहो, इस घर के झमेले में मत पड़ना। समझाइए अपने दोस्त को। रुको ना, कहाँ जा रही हो? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये सच है ना कि नेने वकील को तुमने मारा है? देखो, मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो नेने वकील की तरह अवस्था करोगी मेरी? पता चल जाएगा मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। नेने वकील को मारा वैसे? ये आपको महंगा पड़ेगा, छोड़ूंगी नहीं ऐसे। क्या हुआ सुशल्या? नहीं सुषमा, क्या हुआ? तुम्हें क्या करना है? अपने काम से काम रखो। नहीं, वैसी बात नहीं है, तुम गुस्से में हो ना, इसीलिए मैंने पूछ लिया। अच्छा, हूँ मैं गुस्से में, और गुस्से में मैं किसी की जान ले सकती हूँ। क्या हुआ? ये सुषमा क्या रास्ते पे पड़ी लड़की है क्या? जो आता है वो मुझे सुनाता है। कौन? किसने क्या कहा तुमसे? वो आया है ना, वो विश्वास राव। क्या कहा उसने? मुझ पर इल्जाम लगाया, वकील काका के खून का, मुझ पर। है कौन वो? जानता भी है वो मुझे। ये मेहमान अगर चुप नहीं बैठा ना तो उसकी जान ले लूंगी मैं। देख सुषमा, मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, तू अभी किसी से झगड़ा मत कर, खामखा फंस जाएगी। देख, अभी अभी नेने काका का खून हुआ है, अगर इस समय कुछ हुआ तो सारा शक तुझ पर ही आएगा। अभी तू शांत हो जा। मैं शांत ही हूँ, पर ये लोग मुझे ऐसे छेड़ते हैं ना तो खून खौलता है। जहरीली हूँ मैं।
एक मिनट रुकिए, मुझे बात करनी है आपसे। मुझे कुछ काम है। आपके काम होते रहेंगे, पर पहले इस घर में जो हो रहा है उसे रोकिए। आपके छोटे भाई को समझाइए, मेरे रास्ते ना जाए वो। क्या किया अभिराम ने? मैंने अभिराम भैया और उनके दोस्त को बात करते हुए सुना है। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अपने दोस्त को जाके बताते हैं, और उनका ये दोस्त काका के खून का इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। खून किसने किया है पता चल जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो पुलिस को उनका काम करने दो। ये बाहर के लोग क्यों टांग अड़ा रहे हैं? मेरा बैर नाइक परिवार से है, तो ये बाहर के लोग बीच में क्यों आते हैं? मुझे अगर किसी ने कुछ कहा ना तो मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ। इस घर को बर्बाद कर दूंगी। सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि नाइक परिवार ने ही वकील काका को मारा। विश्वास, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। घर पर गहने रखना मतलब बहुत रिस्की है, लेकिन घर वालों को ये बात समझ ही नहीं आ रही। मतलब किसे? मतलब वो दत्ता भैया, सरिता भाभी। मैं वही कह रहा हूं, उन्हें समझाने की कोशिश करो। तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं समझाता हूं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम मत समझाओ उन्हें। क्यों? क्या हुआ? देखो विश्वास, मुझे पता है तुम मेरे दोस्त हो इसलिए ये सब बता रहे हो। तुम्हें मेरे घर वालों की फिक्र है इसलिए तुम सलाह देते हो, लेकिन ये सब वो नहीं समझेंगे। तुमने पहले गहनों के मुद्दे पर बात की, उन्हें लगा होगा कि तुम इंटरफेयर कर रहे हो। लेकिन ऐसा लगने का रीजन क्या है? देखो, जब तुम सजेशन दे रहे थे ना, उस वक्त उनके झगड़े शुरू हो गए। ऊपर से तुमने सुषमा को सुना है। लेकिन घर वालों को गुस्सा आने जैसी कौन सी बात है? सुषमा कौन सी बात का कैसे फायदा उठाती है इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। वो नहीं चाहती है तुम यहां रहो। अब घर वालों के मन में जो तुम्हारे लिए गुस्सा है ना, उसमें वो और घी डालेगी, उन्हें भड़काएगी, पर मेरे घर वाले भड़क जाएंगे। देखो सुषमा, विश्वास राव ने तुमसे जो कहा सो कहा, लेकिन इस घर में अब और बहस नहीं चाहिए। बहस मैं नहीं छेड़ती, इस घर के लोग बहस छेड़ते हैं, और इस घर से बाहर वाले भी। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस बहस को अब यहीं बंद करो। मैं तंग आ गया हूं इस सब से। माधव, क्या चल रहा है ये? हाथ जोड़कर तुम इससे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो? देखो, मुझे इस घर में अब और बहस नहीं चाहिए। ये किसे बता रहे हो तुम? बहस के मुद्दों में से ये भी तो एक मुद्दा है ना। इसके सामने हाथ जोड़ रहे हो, इससे विनती कर रहे हो। तो फिर किसे समझाऊं नीलिमा? किस किस को और क्या क्या समझाऊं मैं? किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तुम इन सब में मत पड़ो। सुषमा, ऊपर जाओ। नहीं जाऊंगी मैं ऊपर। मैं आप लोगों की गुलाम नहीं हूं कि आप जैसा बोलो वैसा सुनूं और जैसा बोलो वैसा रहूं। मैं यहाँ किसी की नहीं सुनने वाली। अरे क्या हुआ? किस लिए झगड़ा कर रही है? आई, कुछ नहीं हुआ है, तुम अंदर जाओ। क्यों? उनसे भी बोलिए ना। इस घर के लोगों ने मुझे तकलीफ दी ही है, पर अब बाहर के लोग भी बोलने लग गए हैं। हाँ, और ये मैं सहन नहीं करूंगी। तुझे क्यों कोई बोलेगा? लोगों को और काम नहीं है? काम है ना, तो फिर अपने बेटे के दोस्त को बताइए कि आया है ना तो चुपचाप रहे, घर के मामलों में ना पड़े। आज मुझे बोला, कल आप लोगों का नाम लेगा। अरे लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? पर माधव, एक बात है, उसे घर के मामले में पड़ने की क्या जरूरत थी? अब ये बाहर का आदमी बताएगा क्या कि हमें क्या करना है और क्या नहीं? और नहीं तो क्या, आज तक आई नहीं संभाल कर रखे हैं ना गहने, तो आगे भी आई ही संभालेंगी। अरे लेकिन वो गहनों की सेफ्टी के लिए बोल रहा था। क्या गलत बोला उसने? हाँ, पर ये तय करने वाला वो कौन? आपका बेटा ही बताता है उसको, घर में ये होता है वो होता है। देख लिया आई, अभिराम को समझ नहीं है कि बाहर के आदमी को क्या बताए और क्या नहीं। वो घर में आया और घर में गहने चुराने की किसी ने कोशिश की। गहनों को कोई कैसे हाथ लगाता है वो मैं देखती हूँ। अच्छा, आप क्यों कुछ नहीं बोलते?
अजी घर के गहने चोरी होने वाले थे, कुछ तो कीजिए आप। इस सुशले और विश्वास राव को घर से बाहर निकालिए, ये लोग घर लूट लेंगे। मैं नहीं लूटने वाली गहने, वो मेरे आई के गहने हैं, मेरा हक है उन पर, और वो गहने मैं लेकर ही रहूंगी। कैसा हक है तेरा? कुछ नहीं मिलेगा तुझे। देखिए क्या बोल रही है ये। इसको पहले घर से बाहर निकालिए, नहीं तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। बाहर निकालिए इसे। आई के गहने चाहिए तुझे? कुछ नहीं मिलेगा तुझे। तुझे इस घर में रहने भी नहीं दूंगी। बाहर निकल यहाँ से, बाहर निकल। पहले वो जो आया है ना, उसे बाहर निकालिए पहले। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उस विश्वास राव को पहले बाहर निकालो। अभी अगर उसको बाहर नहीं निकाला तो यही गहनों का कुछ कर लेगा। अरे पर अभिराम को क्या चल रहा है? अब किस बात पर झगड़ा शुरू हो गया? अभिराम, जो कुछ चल रहा है ठीक नहीं है यहाँ। भैया क्या हुआ है, मुझे बताएंगे आप? देख, मेहमान ने मेहमान की तरह रहना चाहिए, और अगर ये समझ नहीं आता हो तो उसकी तकलीफ घर वालों को होती है। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? करेक्ट है, मैं मेहमान हूँ, आप घर के हैं। करेक्ट है। ये समझ में आया ना? तो क्यों ऐसा बर्ताव करते हो? भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? दोस्त है वो मेरा। इसीलिए चुप बैठे, वरना उसी दिन हाथ में सामान देकर बाहर निकालते। भैया अभी क्या है ये? उन्हें कहना क्या है ये तो समझने दो। क्या हुआ है? तुम्हें घर की बातों में बोलने को किसने कहा? हम कुछ भी करेंगे। गहने घर में रखेंगे या बाहर रखेंगे, तुम्हें क्या करना है उसका? मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे ना? मैंने सोचा तो सारे नायकों को फंसा दूंगी आपकी वजह से। सुषमा जबान संभाल रुको कर। अभिराम, मैंने उससे बात की, घर के सोने के बारे में बात की। अब सामने वाले का भी सुनना होगा ना। सुनो, हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, तुम अभी के अभी घर से बाहर निकलो। ठीक है, मैं तैयार हूं। विश्वास? हाँ, सच में मैं तैयार हूं। लेकिन मैं क्यों घर से बाहर जाऊं? क्यों? घर के गहने बैंक में सुरक्षित रखो ऐसा कहा इसलिए? तुमने खून नहीं किया है ना, तो तुम्हें गुस्सा क्यों आया? क्यों मेरे घर से बाहर जाने की राह देख रही हो? आपको भी लगता है कि मैं घर से बाहर जाऊं? अरे घर के गहने बैंक में सुरक्षित रहेंगे इसलिए रखने के लिए कहा था मैंने। मेरी इस बात से गुस्सा है या गहने आपसे दूर चले जाएंगे इसका गुस्सा है? मुझे लगता है तुम्हारे सवाल का जवाब यहाँ किसी के पास नहीं है। इस घर के गहने कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ से तू ही बाहर जाएगा। ये ऐसे जाने वाला नहीं है। पुलिस वालों को बुलाओ। अरे आई, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, जब से इसे गहनों का पता चला है इसका भी दिमाग खराब हो गया है। बुलाओ पुलिस को, कर दो हवाले। ये ऐसे जाने वाला नहीं है। माधव भैया, फोन लगाइए। एक मिनट, आप लोग क्यों कर रहे हैं? मैं ही करता हूं। अजीब है यार, आजकल किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। हेलो, सावंतवाड़ी पुलिस स्टेशन, यहां नाइक के बाड़े पर आइए जल्द से जल्द, अर्जेंट है। मालिक, सुनिए मालिक, बाहर पुलिस वाले आए हैं। आने दे, हमने ही बुलाया है उन्हें। आइए, अंदर आइए। देखो, इसे देखो। ये हमारे घर में घुसा है और अब बाहर नहीं निकल रहा। ले जाइए इसे। हमारे घर में आके हमें ही बता रहा है कि गहने कहाँ रखने हैं कहाँ नहीं। मुझे तो ये ठग ही लग रहा है।
हाँ हाँ, इसको लेके जाओ, वरना ये तो हमारा घर लूट कर ले जाएगा। अब ये क्या है? तो तुम कौन हो विश्वास राव? मतलब तुम? हाँ, मैं रंजीत विश्वास राव। इस बाड़े में बहुत सी घटनाएं होती हैं। इस बाड़े से संबंधित नेने वकील पर हमला हुआ था और अब उनका खून भी हो गया। इस खून का और इस बाड़े में होने वाली घटनाओं की तहकीकात करने के लिए आया हूं। मैं ढूंढ कर निकालूंगा कि खूनी कौन है और क्या सच में इस बाड़े में कोई भूत है या फिर कोई ये जानबूझकर कर रहा है। इसका भी पता लगाऊंगा मैं। विश्वास राव, मतलब तुम सच में पुलिस? हाँ, मैं रंजीत विश्वास राव, सीनियर इंस्पेक्टर फ्रॉम क्राइम ब्रांच महाराष्ट्र, बैच नंबर 32567, नायकवाड़े में हो रही वारदातों और नेने वकील के खून की तफ्तीश करने आया। अजीब है, आजकल किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। देखिए, इस बारे में जो भी चल रहा है उसकी बाहर भी चर्चा है और कुछ लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर रिपोर्ट भी दर्ज की है। इस बाड़े के लोगों की, इस बाड़े से संबंधित व्यक्ति का, नेने वकील का निर्ममता से खून हुआ है। अभी कुछ भी हो सकता है, किसी की जान ना जाए और कातिल गिरफ्तार हो, इसलिए साहब जांच खुद कर रहे हैं और इसी जांच के लिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाई थी। साहिब, इस गांव में या गांव के आसपास कुछ चाहिए तो मुझे बताइएगा। मुझे इस गांव की पूरी जानकारी है। गुड, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं पुलिस स्टेशन फोन करूंगा। साहब, आपके रहने की व्यवस्था? अरे यही है मेरी व्यवस्था। यहाँ का वातावरण अच्छा है, बिल्कुल अपने लगते हैं। किसी को आपत्ति है क्या मेरे यहां रहने से? अरे वाह, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। क्यों होगी? अरे मेरे दोस्त का घर है। आप लोग जाइए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो बताऊंगा। यस सर। दत्ता भाऊ, दत्ता भाऊ, दत्ता भाऊ, मुझे पता है पुलिस आई थी ना। चुप बैठ। फिर कब आएंगे? किसे ले जाएंगे? पांडु, पुलिस कहीं नहीं गई है, पुलिस तो घर में ही है। कहाँ है? ये खुद पुलिस है। पुलिस हो? हाँ, पुलिस हूं मैं और यहां जांच करने के लिए आया हूं। मुझे आप सबसे सहयोग मिलेगा ऐसी अपेक्षा करूं ना मैं? क्यों? तो इसके बाद मैं जो कुछ भी पूछूंगा मुझे बताना, हाँ?
मैं बताता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। अच्छा, तू सब जानता है? भूल गया। मेरे पास दवाई है, सब याद आ जाएगा तुझे। दवाई है, मुझे देना, मैं भूल जाता हूँ। अरे, आप सबके चेहरे ऐसे क्यों हो गए? ऐसा लग रहा है सबको बेड़ियों में जकड़कर जेल में लेकर आया हूं अभी। रिलैक्स, रिलैक्स। आपने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और उस पर मैं अभिराम का दोस्त भी हूं, इसलिए आप भी मेरे ही हो। सिर्फ एक बात ध्यान में रहे कि मेरी नजरों से कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ? कुछ भी नहीं। हे भगवान, मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो पुलिस है। अब पता चला ना? देवर जी ने भी कभी कुछ भी नहीं बताया हमको। उसको भी कहाँ पता था? उसका चेहरा उतर गया था, देखा ना? पर अब करें भी तो क्या करें? अब क्या होगा ये भगवान ही जाने। मेरी बात सुनो, ऐसे डर के कोई काम नहीं होगा, पर एक काम करना होगा कि इन गहनों का लालच हमें छोड़ना होगा। अभी ये गहने हमारे हाथ नहीं लगने वाले, वो चला जाएगा तब देखेंगे। पागल हो गई क्या तू? हाँ? अभी भी तुझे गहने दिख रहे हैं? वकील काका का खून किसने किया ये खोज रहा है वो। हाथ में बेड़ियां पहना दी तो क्या करेंगे? हाँ? 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? आप इतना क्यों घबरा रहे हो? हाँ, आपने तो कुछ नहीं किया है ना? आपका तो हाथ नहीं है ना वकील काका के खून में? अरे नहीं री, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। तो फिर किसने किया होगा? गणेश को भी समझाना पड़ेगा। पूर्वा, पूर्वा, क्या हुआ बाबा? गणेश को बुला कर ला जल्दी। जा जल्दी। माधव, मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा था कि किसी भी झमेले में पड़ना नहीं है, इस बात का ख्याल रखना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन फिर भी हमें यहाँ घर में रुकना ही पड़ेगा। घर में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अब तो जांच होगी, पड़ताल होगी, बहुत सारी बातें बाहर आएंगी। देखो नीलिमा, मैं कहीं नहीं फंसने वाला, लेकिन तुम खुद का ख्याल रखना। पुलिस वाले जमीन के केस में हाथ डालेंगे, और अगर उसी वक्त ये जतिन भाई यहाँ आ गया ना तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा। ये कौन है? ये क्यों यहाँ आया है? 1-2 नहीं, ऐसे 1000 सवाल उठेंगे। उसका ख्याल मैं रखूंगी, और वैसे भी उस बात का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, सो डोंट वरी। मम्मा, पता नहीं क्यों पर मुझे उस विश्वास राव से डर लगता है। अरे देविका, विश्वास राव आपके दोस्त है ना? तो वो पुलिस में है, ये आपको पता था? हाँ। अरे तो फिर आपने घर के लोगों से उसकी पहचान क्यों छुपा कर रखी? देखो देविका, वो सिर्फ मेरे दोस्त की हैसियत से यहाँ आया था, और वो मेरा दोस्त है ये पहचान करवाना ही सही था ना। वो पुलिस है ये बताने की जरूरत पड़ी क्या? पर आप उनको तो सभी बातें बता ही रहे थे ना। वो भी दोस्त है इसलिए ना, और वो भी मुझे दोस्त की हैसियत से ही सलाह दे रहा था। वो जो भी कुछ हो, लेकिन आपने घर वालों को पहले ही बता देना चाहिए था। नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखो देविका,
मुझे भी नहीं पता था वो यहाँ जांच पड़ताल करने आया है। आप सबको जब पता चला तभी मुझे भी पता चला। मुझ पर भरोसा है ना? बिल्कुल है, पर अब मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? हमारे घर में बहुत कुछ हो रहा है। कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है कोई कल्पना ही नहीं है। उस पर आज ये गहने की चोरी की कोशिश हुई है। इतना सब कुछ चल रहा है और अब एक पुलिस वाला हमारे घर में रह रहा है। देखो, अब उसे जाने के लिए भी नहीं कह सकते हैं ना? उन्हें जाओ ये कहना मुझे भी मंजूर नहीं है। पता नहीं क्यों, पर आपका दोस्त है इसलिए नहीं, पर पुलिस अधिकारी के तौर पर मुझे उनसे बहुत डर लगता है। देविका, मुझे बताइए, आपका इन सब में कोई हाथ तो नहीं है ना? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, आप कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकते। ये जो मुझ पे भरोसा है ना, ये मैं कभी टूटने नहीं दूंगा और ना ही कभी दिया है। चिंता मत करो प्लीज। और विश्वास राव पहले मेरा दोस्त है, उसके बाद पुलिस अधिकारी। अगर कुछ हुआ तो वो दोस्ती निभाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना। विश्वास भाऊ, नहीं, विश्वास राव भाऊ, पानी पानी लीजिए। थैंक यू। हाँ क्या? ठीक है ठीक है, आभारी हूँ। पीजिए, पानी पीजिए। हाँ। विश्वास राव भाऊ, आप पुलिस है ना? हाँ, तो बुरे काम करने वालों को पकड़ कर ले जाते हैं ना? हाँ, ऐसे पकड़ कर। लेकिन अभी भाऊ, उनके बाबा अन्ना। उनके अन्ना? रुकिए, इधर मत बैठिए, ये अन्ना की जगह है। अन्ना काला कोट पहनते हैं, काली टोपी पहनते हैं, यहाँ बैठते हैं और हाँ, अन्ना बीड़ी पीते हैं। पीते हैं? हाँ, पीते हैं। मतलब अन्ना जिंदा है? हाँ, अन्ना है। माई है ना, माई, वो कहती है कि अन्ना है। नीलिमा भाभी कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं रहता, फिर झगड़े होते हैं। नीलिमा भाभी झगड़कर मुंबई भी चली गई थी। अच्छा? हाँ, चली गई थी। पांडु, मुझे बता, तुझे और किस किस के बारे में क्या क्या पता है? और दत्ता भाऊ। दत्ता भाऊ? हाँ। दत्ता भाऊ है ना, वो मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। क्यों? अब वो मुझे क्या पता, आता हूँ मैं। हाँ? पांडु, रुक ना जरा, रुक। अच्छा मुझे बता, तो और किसके बारे में क्या जानता है? और भूल गया। पांडु एक बात बता, तू ये सच में भूलता है या जानबूझकर भूलता है? वो मुझे क्या पता। भूल गया, भूल गया, भूल गया। इधर आ, इधर आ। अरे देख गणेश, घर में वो विश्वासराव आया है ना, पुलिस है वो। हमारे घर में क्या चल रहा है उसकी जांच कर रहा है। मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया है, पर जो कुछ भी कर रहा है ना, वो बंद कर। मैं घर के बारे में ही सोच रहा हूँ। सीधे से बताए तो समझ में नहीं आता तुझे? सीधे से बोला तो समझ में नहीं आता तुझे? छोड़िए उसे। छोड़ो। बाजू बाबा, हट क्या तू। कर रहे हैं? बाबा छोड़िए उसे। पूर्वा, जाओ यहाँ से। बाबा छोड़िए उसे। क्या बोला ना?
जा यहाँ से। समझ में नहीं आता तुझे? हाँ? सुनो, इसका गला आजू छोड़ो। हट तू। मेरी बात सुन गणेश, ये जो तेरे टोने टोटके हैं ना, ये सब बंद कर। उस विश्वास राव के सामने नहीं जाना, सब खत्म हो जाएगा, समझा कि नहीं? सरिता, रघु काका को ये बताना पड़ेगा। हाँ, उन्हें कुछ भी नहीं पता, वरना सामने आएंगे और फंस जाएंगे बेचारे। जल्दी जाकर बताइए उन्हें। हाँ, बताता हूँ, अब भी जाकर बताता हूँ। हाँ। हेलो रघु काका, कहाँ हो आप? अरे मैं घर जा रहा हूँ। मुझे जरा मिलना था। क्या हुआ दत्ता? ये ऐसे फोन पर नहीं बता पाऊंगा, मैं आपसे मिलकर ही बताता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ घर के पास। नहीं, घर के पास नहीं, मैं निकल चुका हूँ। आप मुझे मंदिर वाली जमीन के पास मिलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ जरा। हाँ, पहुँच रहा हूँ। हाँ, ठीक है। क्या हुआ दत्ता? रघु काका, अब जो होना है उसे हमें जरा बच के रहना है। क्या कह रहे हो? उस सुशलिया ने फिर कुछ किया क्या? नहीं, उस सुशल्या से भी बड़ा संकट घर में आकर बैठा है। मैं रघु काका हूँ। कोई भी संकट आ जाए तो तुरंत भाग जाता है, पता ना तुम्हें? हाँ, पर रघु काका आप भी जरा संभल कर रहिए। मुझे कैसा डर? क्या हुआ? अभिराम का एक दोस्त उसकी शादी में आया था, विश्वास राव। हाँ। रघु काका, वो अभिराम का दोस्त तो है, लेकिन बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है। वो ऐसे ही नहीं आया है, वो वकील काका का खून हुआ है ना, उनके खूनी की तलाश में आया है और तब से घर में ही रुका है। मेरी बात सुनो, आज तक मैं चुप बैठा था। उस जमीन में मेरी भी हिस्सेदारी है, उसे कैसे लेना है वो मुझे सब पता है। मैं भी हार नहीं मानने वाला, ये सारी जमीन मेरे नाम पे होके रहेगी। छोड़ूंगा नहीं मैं। डरना नहीं दत्ता, मैं उससे कहता हूँ विश्वास राव का बंदोबस्त करने के लिए वाड़े के बाहर निकाल दूंगा उसको, और तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ बोला तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ये वचन देता हूं मैं तुम्हें। ऐसे ऑफिसर कितने आए और चले गए, नायक वाड़े से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा।